अगला प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न का बच्चों मुझे पता नहीं ये सवाल इस चैप्टर में क्यों दिया गया है ना। और जल्दबाजी में आप भी ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में जब सवाल आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं पेपर को देख करके। कैसे हो जाते हैं? पूछता विद्युत क्षेत्र है, निकाल के विद्युत विभव आ जाते हैं। पूछता विद्युत विभव है, निकाल के विद्युत क्षेत्र आ जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। 1 मिनट 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन प्रश्न को आराम से ध्यान से पढ़ना है। यही बच्चों सबसे बड़ा तरीका होता है सवाल को सही करने का, कि सवाल को हमें ध्यान से करना है। कोई भी छटपटाहट हमें सवाल में नहीं करनी है, कि वो छटपटाहट आते हुए सवाल को हमसे गलत करवा देती है। तो ऐसी गलतियों से हमें हमेशा बचना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या पूछा गया? विद्युत क्षेत्र पूछा गया। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, विद्युत क्षेत्र पूछा गया, ई पूछा गया। क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक, ध्यान रखना चालक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है साहब, तो हम कहेंगे बच्चों कि अपना जो गोलीय चालक होगा, अपना जो गोलीय चालक है वो कुछ ऐसा है। कैसा है? बोला सर ऐसा है। मैंने कहा कैसा है? बोला सर ऐसा है। इस गोले की बच्चों हमें दे रखी है रेडियस। इस गोले की रेडियस बच्चों है कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। और इस गोले को कितना आवेश दिया गया है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कैसा है? धनावेश है। अब आप सबको पता है किसी चालक को दिया गया आवेश कहां फैलता है? सर उस पूरे गोले के अंदर फैलता। जवाब है नहीं। किसी चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे रहेगा बच्चों। कहां रहेगा? पृष्ठ पे रहेगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो बच्चों इसको जितना भी ये चार्ज दिया गया ना, ये इसके पृष्ठ पे रहेगा, ये इसके पृष्ठ पर रहेगा। पूरा चार्ज बच्चों गोले के कहां आ चुका है? पृष्ठ पर। ध्यान रखना, चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं रहता है। जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है बच्चों वो हमेशा कहां आता है? पृष्ठ पर आता है। ये आप स्थिर वैद्युतिकी में पढ़कर आए हो, यानी पहले चैप्टर में पढ़कर आए हो। ठीक है सर। अब बच्चों अपन बात करेंगे कि चार्ज है कितना। सर इस सवाल में हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है साहब। और सर हमें इसकी रेडियस भी दे रखी है, और वो सर वो रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सर इसी रेडियस को चाहूं तो मैं 12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर भी लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में एसआई में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों आते हैं सवालों पर। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है हमसे? गोले के अंदर आपको क्या पूछा गया है? विद्युत क्षेत्र। यानी बच्चों हमें गोले के अंदर क्या पूछा गया है? विद्युत क्षेत्र। किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है बच्चों। इस पहले प्रश्न का जवाब हमारे पास पहले ही आ चुका है। बोला जवाब क्या होगा? सर इस पहले प्रश्न का जवाब होगा कि ई कहां पर? अंदर। गोले के अंदर बच्चों विद्युत क्षेत्र आने वाला है 0। क्यों? क्योंकि चालक है, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सर 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है। ये लो साहब, पहले प्रश्न का जवाब हमारे सामने आ चुका है। अब बात करते हैं गोले के ठीक बाहर। ठीक बाहर का मतलब है पृष्ठ पर। ठीक बाहर मतलब आप उसको मान लो कि वो पृष्ठ पर है, और आप सब पढ़कर आए हो बच्चों। अगर किसी गोले को आप आवेश दोगे वो पृष्ठ पर रहेगा, और पृष्ठ पर रहेगा मतलब सर ये तो वही है सर, खोखले गोले की तरह बिहेव कर रहा है, और खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये आप भली भांति जानते हो। गाउस के 3 ही तो अनुप्रयोग थे। अरे थे कि नहीं थे? एक तो क्या था? अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक था अनंत विस्तार की किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, और एक क्या था? खोखले गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। और याद करो गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना था? हाँ सर। तो बच्चों हमें ई कहां पूछा गया है? ठीक बाहर मतलब पृष्ठ पर। और ई पृष्ठ कितना होता है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, सर जो पृष्ठ की जो त्रिज्या है सर, गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी, और वो त्रिज्या बच्चों पर ने आर मान रखी, तो यहां आएगा R²। बस अब कुछ नहीं करना बच्चों, मान रखना है। तो ई पृष्ठ
या ठीक बाहर लिख सकते हो आप चाहो तो। कितना हो गया, इसका मान तो हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9, और आवेश का मान कितना है बच्चों, 1.6 गुणा 10 की पावर -7। ओके सर, और आर कितना है सर, आर है 12, है ना, 12 सेंटीमीटर था, तो 12 गुणा 10 की पावर -2, ये हो गया बच्चों 12 गुणा 10 की पावर -2, और इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। चलिए भैया कैलकुलेशन करते हैं अपन, है ना। तो बात करते हैं ई कहां पर, पृष्ठ पर। कितना आया सर, 9 गुणा 10 की पावर 9, ऊपर है बच्चों 1.6 गुणा 10 की पावर कितना था, -7, और नीचे है बच्चों बट्टा में है 12 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ओके सर, अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर बच्चों 9 गुणा 1.6 गुणा ये कितना हो जाएगा बच्चों, सर ये हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर +9 और 10 की पावर -7, तो नेट 10 की पावर 2 बचेगा। ठीक है सर, यहां बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अरे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -4। ओके सर, ओके ओके ओके। अब देखो बच्चों, यहां से अपन क्या करते हैं, ये हो गया अपना 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 6, और बट्टा में है बच्चों 144। सर ये क्या कर दिया आपने, अरे भाई 10 की पावर 2 तो ऊपर था, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया, प्लस का 4 और प्लस का 2 प्लस की 6 हो गई। हाँ सर बच्चों, इसका मैं पॉइंट उड़ा रहा हूं तो बट्टा में आ गया 10। ओके भाई, अब 16 को 9 से गुणा कर लो बच्चों, 144 आएगा। 16 गुणा 9 क्या होता है, 144, है ना। और ये आ गया बच्चों 10 की पावर 6 में एक 10 कम कर दो, 10 की पावर 5। 144 से 144 कट गया बच्चों, फाइनली आंसर आया 10 की पावर 5। और क्या पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र है तो मात्रा होगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये लो सर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ओके सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बच्चों इस प्रश्न का सी पार्ट रह गया है। सी पार्ट क्या है बच्चों, सी पार्ट है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। ये बच्चों आपके इस गोले का केंद्र था ओ, इससे 18 सेंटीमीटर का मतलब हो गया हम गोले के बाहर आगे बच्चों, हम गोले के बाहर आगे। और गोले कोष या चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, क्या होता है, तो जवाब है ई, कहां पर, आउट, यानी बाहर आ गए अपन। अरे 18 सेंटीमीटर मतलब बाहर है ना, तो सर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, जो भी दूरी है सर। और दूरी कितनी दे रखी है बच्चों सवाल में, सर सवाल में दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। सर आपने आउट कैसे लिखा, अरे उसकी त्रिज्या ही 12 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर का मतलब बाहर ही तो आए। हाँ सर, सर आर बराबर 18 सेंटी है, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, तो ये हो गया 10 की पावर -2 मीटर। ओके सर, अब बच्चों अपन यहाँ मान पुट करेंगे, तो ई आउट कितना होगा सर, बाहर विद्युत क्षेत्र होगा 9, ये तो हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9। सर क्यू का मान दे रखा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7, और सर आर दे रखा है 18 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है, तो ये अपना हो गया बच्चों 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर ऊपर बच गया 2, और नीचे क्या होगा 18 का स्क्वायर, 18 गुणा 18, और बच्चों ये हो गया 10 की पावर का -4। ऊपर देखो आप 9 का भाग इसमें जाएगा बच्चों 2 बार, है ना। ये 9 से बच्चों कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से बच्चों ये कट जाएगा 0.8 बार, है ना। और इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। कुल मिलाकर बच्चों क्या बचा, काटा पीटी आप कर सकते हो, आई होप इतना तो कर ही लग सकते हो आप। ई आउट, ई आउट क्या बचा बच्चों, क्या बचा सर, 8/180, है ना। ठीक है, और 10 की पावर है सर 6, 10 की पावर है सर 6। ठीक है भाई, ठीक है। यहां से बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूं 800/180। ये क्या कर दिया सर, अरे इससे 2 जीरो उधार ले लिए तो 10 की पावर 4 बचेगा। ओके सर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 का भाग 80 में दो, 80 में 18 का भाग देना पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो कितना आएगा 4, फिर 4 4, 4.44, ये चलता ही जाएगा। 4.44 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 18 सेंटीमीटर दूरी। ये लो साहब, ये था बच्चों अपने इस प्रश्न के 3 पार्ट।
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक है ना, गोलीय चालक है बच्चों, तो जितना भी आवेश दोगे वो पृष्ठ पर रहेगा, यानी ये ऐसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, गोलीय कोष की बातें व्यवहार करेगा, तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 आएगा, पृष्ठ पर फॉर्मूला ये होता है, और पृष्ठ के बाहर अगर हो तो वो फॉर्मूला होता है, ये आप सब जानते हो, तो बस मान रखने थे, कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। ओके सर।